बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। और आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लब्बे शीरीं की रेसिपी। इसको बनाना बहुत इजी है और ये बनकर इतनी डिलीशियस तैयार होती है, इतनी अमेजिंग ये रेसिपी है कि यू विल बी अमेज्ड। लेकिन रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिले। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो है पानी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, ये फुल हॉट वाटर है। और दोनों बाउल्स में जो है हम एक एक कप पानी लेंगे और एक पैकेट जेली का जो होता है उसमें हमें 6 कप पानी चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर एक एक कप पानी लिया है और इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो जेली शामिल करूँगी। 2 कलर, आप कोई भी कलर ले सकती है। मैंने जो है यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर लिया है। अच्छे से हम इस जेली को मिक्स करेंगे जब तक ये डिज़ोल्व ना हो, यानी अच्छे से मिक्स ना हो तब तक आपने स्पून चलाते रहना है। और गर्म पानी में ये बहुत इजीली मिक्स हो जाती है। तो अभी हम शामिल करेंगे ग्रीन जेली। आप देख सकते हैं मैंने जो ली है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्योंकि ये काफ़ी पानी जो है ये काफ़ी गर्म होता है तो इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। 10-1 मिनट में ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। आपने ये दोनों बाउल्स जो हैं वो फ्रिज में रख देने हैं और जब तक ये जेली हमारी बनकर तैयार होगी तब तक हम अपनी जो सेवइयां हैं और जो कस्टर्ड है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको साइड पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर बाद में मैं इसको फ्रीज़र में भी रख दूँगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो दूध और इसको बॉईल आने तक आपने इसको पकाना है। जब बॉईल हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये डिज़ोल्व ना हो जाए। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। बादाम मैंने लिए हैं तकरीबन 13 से 14 बादाम थे जिनको मैंने चॉप कर लिया। पिस्ता ये भी तकरीबन हैंडफुल थे, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। और ये है रेज़न यानी कि किशमिश। इसको मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये डायरेक्टली जो है खानों में शामिल कर देते हैं। इसके अंदर काफ़ी डस्ट होती है तो आपने इसको पहले भिगो के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर क्या होगा कि इसकी जितनी भी डस्ट है, जितनी भी मिट्टी होगी ना वो अलग हो जाएगी। और आपने पानी जो है उसको फेंक देना है और जो रेज़न है उसको एक दफ़ा वॉश करके फिर हम इसमें डालेंगे। कस्टर्ड मैंने लिया है वनीला फ्लेवर का और ये मैंने लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिए थे। इसमें दूध शामिल करेंगे और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो है किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रहे। आपने तकरीबन आधा कप जो है दूध पहले निकाल लेना है। मैं क्योंकि निकालना भूल गई थी और मैंने इसी पैन में से दूध निकाल के और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आपने दूध पहले से ही साइड पे निकाल लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते वक्त आपने बिल्कुल इसी तरह से चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहना है क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगी तो कस्टर्ड डालते ही वो वहीं पे जम जाएगा, यानी एक बॉल सा बन जाएगा और गुठलियाँ बन जाएंगी फिर जिसे मिक्स करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी जो है रेसिपी सारी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैंने 1 कप सेवइयाँ ली हैं। ये कलरफुल सेवइयाँ हैं जैसे आप देख सकते हैं। मैंने 7 से 8 कप पानी लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला और जब पानी अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद मैंने सेवइयाँ उसमें डाल दी और उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आपने इस पर पानी जो नॉर्मल पानी होता है वो ज़रूर डालना है ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो चिपके नहीं। अब आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कस्टर्ड है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बिल्कुल पतला भी नहीं करना। जिस तरह की कंसिस्टेंसी अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में और इतना ही थिक होना चाहिए। ये इतनी अमेजिंग बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप इसमें फ्रूट्स वगैरह ना भी डालें, गार्निशिंग ना भी करें, तब भी आप मेहमानों को और वैसे घर पे बना के आप इनको एंजॉय कर सकती हैं। केले मैंने लिए हैं 2। जब भी आप कोई ऐसे डिज़र्ट बनाएं तो फ्रूट्स जो हैं वो आपने उसी वक्त काटने। 1 कप मैंने यहाँ पे ली है क्रीम। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और मैं आपसे कह रही थी कि फ्रूट्स जो हैं आपने उसी वक्त काटने हैं क्योंकि अगर हम फ्रूट्स पहले काट के रख दें तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, फिर वो अच्छे नहीं लगते, मतलब प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने इनको कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसी वक्त साथ में मैंने फ्रूट्स काट लिए थे।
तो ये तकरीबन बनकर तैयार है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है जेली की तरफ। ये आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा मुझे हो चुका था और ये हमारी जो जेली है दोनों वो बनकर तैयार हैं। इसी तरह से आपने इनको कट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, या जैसे भी आपको इजी रहे। जेली जो है ये हमने काट ली है। अब हम बढ़ेंगे अपने फाइनल लुक की तरफ और इसको हम डेकोर करेंगे। ये आप पे है कि आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको डेकोर करना चाहें आप कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने येलो जेली ली है और फिर बाद में थोड़ी सी ग्रीन जेली लूँगी। बेस में हम यही रखेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी सेवइयाँ शामिल करेंगे, यानी कि कस्टर्ड इस पर यानी एक तय लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देख सकते हैं। अगेन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। कस्टर्ड की तय लगाने के बाद अगेन हम जेली के साथ इसको डेकोर करेंगे और एक तय फिर हम इस पे जो है कस्टर्ड की लगाएंगे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर जो है आप फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के ले सकती हैं। अभी सीज़नल जो फ्रूट्स हैं वो उसमें से मुझे यही 2 फ्रूट्स अच्छे लगे थे। इसमें कॉकटेल भी आप जो कॉकटेल का टिन होता है वो भी डाल सकती हैं। मेरे घर पे उसको इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं किया जाता, फ्रेश फ्रूट्स ही इसमें पसंद हैं सबको, तो मैं फ़्रेश ही फ्रूट्स जो हैं वो ऐड करती हूँ। आप कोई सा भी फ्रूट ले सकती हैं, ये आप पे है, आपकी चॉइस पे है। अभी जैसे आप देख रही हैं कि मैंने जो है सेब के साथ एक फूल बनाया है। तो अच्छा, जब भी आप रोज़ के साथ किसी चीज़ को डेकोर करें तो उसका जो वाइट पार्ट होता है उसको आपने जो यानी कि जो आपका जो भी डिज़र्ट होगा उसमें डिबो देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो सेब है वो काला नहीं होगा, रंग नहीं चेंज करेगा और दिखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।